कहानी की शुरुआत होती है क्लासरूम से, जहाँ पर हम आइडल नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो अपनी टीचर को बड़े प्यार से देख रहा होता है क्योंकि उसे अपनी टीचर पर क्रश होता है। तभी स्कूल की बेल बजती है और सभी बच्चे बाहर चले जाते हैं सिर्फ आइडल को छोड़कर, क्योंकि वो तो अपनी टीचर को देखने में खो गया होता है। तभी आइडल अपनी टीचर को एक रिंग देता है और कहता है कि मैंने अपने एक हफ्ते की पॉकेट मनी बचाकर आपके लिए ये रिंग खरीदी है। मैं चाहता हूँ कि आप जानो कि मैं आपके बारे में क्या महसूस करता हूँ। जिस पर आइडल की टीचर कहती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है, देखो मैंने तुम्हारी रिंग पहन ली और हमारी एंगेजमेंट हो गई, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। अब आइडल अपने घर जाते समय बहुत खुश होता है क्योंकि उसने अपने दिल की बात अपनी टीचर को बता दी होती है। रात को डिनर करते समय आइडल अपनी मॉम से पूछता है कि शादी करने की एज कितनी होनी चाहिए, जिस पर आइडल की मॉम कहती है कि 18 होनी चाहिए। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें शादी करनी है? जिस पर आइडल कहता है नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। अगले दिन आइडल अपनी मॉम के साथ शॉपिंग करने के लिए जाता है। तभी उसे वहाँ पर उसकी टीचर मिलती है जो आइडल को अपनी नई रिंग दिखाती है। आइडल की मॉम कहती है ये तो बहुत सुंदर है। तभी आइडल की टीचर अपने पियोन्से से मिलाती है, जिसे देखकर आइडल खुश नहीं होता क्योंकि उसकी दी हुई रिंग छोड़कर उसकी टीचर ने दूसरी रिंग पहन रखी होती है। जिसके बाद आइडल अपने घर जाकर उसकी टीचर का दिया हुआ होमवर्क फाड़ देता है। तभी आइडल अपने पिता को गन रखते हुए देखता है। अगले दिन आइडल अपनी टीचर को इग्नोर करके जा रहा होता है। तभी उसकी टीचर पूछती है कि क्या हुआ आइडल, जिस पर आइडल कहता है कि मैं देख रहा था कि आपने मेरी रिंग छोड़कर उसकी रिंग पहन रखी है। आइडल की टीचर उसको समझाती है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तुम नहीं समझोगे। जिस पर आइडल कहता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, मैं वही हूँ जो तुमसे प्यार करता हूँ। टीचर एक बार फिर से आइडल को समझाती है कि वो आइडल के लिए खास है लेकिन वो उससे बहुत छोटा है। आइडल को घर जाते समय टीचर का पियोन से मिलता है। तभी आइडल उससे कहता है कि तुम्हें मेरी टीचर से शादी नहीं करनी चाहिए। जिस पर वो कहता है क्यों, क्योंकि वो मेरी है। आइडल की ऐसी बात सुनकर टीचर का पियोन से उस पर हंसने लगता है। तभी आइडल कहता है कि हंसना बंद करो और मेरा कहना मानो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद आइडल अपने घर के लिए निकल जाता है और घर पहुंचकर वो इसी के बारे में सोच रहा होता है। अगले दिन आइडल की टीचर को उसका पियोन से लेने आया होता है। तभी आइडल उन दोनों को देख रहा होता है। तभी टीचर का पियोन से टीचर से कहता है कि आइडल कल मुझे मारने को कह रहा था, चलो आज इसको देख के आता हूँ कि यह क्या कर सकता है। तभी वो आइडल का पीछा करते करते एक जगह पर आ जाता है लेकिन वहाँ पर आइडल नहीं होता है। तभी उसके पीछे आइडल आकर खड़ा हो जाता है जो अपने बैग से गन निकालकर पियोन्से के ऊपर कर देता है। टीचर के पियोन्से को यह गन खिलौना लग रही होती है। तभी आइडल कहता है कि यह कोई खिलौना नहीं है, यह मेरे पिता की गन है। तभी वहाँ पर आइडल की टीचर भी आ जाती है जो आइडल को गन रखने के लिए कहती है, लेकिन आइडल उसकी बात ना मानते हुए उससे कहता है कि आप जिस जगह पर हो वही रहना वरना मैं इसे मार दूंगा। आइडल टीचर के पियोन्से से कहता है कि तुम मेरी टीचर के लायक नहीं हुए, ऐसा मेरी टीचर से कहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस पर टीचर का पियोन्से डर की वजह से बताता है कि वो ऐसे भी उसकी टीचर से शादी नहीं करने वाला था, वो तो सिर्फ उसके साथ मजे के लिए था और कुछ वक्त बाद वो उसे छोड़कर जाने वाला था। तभी आइडल गोली चला देता है और टीचर के पियोन्से को देखते है जो जमीन पर गिरा हुआ था लेकिन वो जिंदा होता है क्योंकि गोली उसे नहीं लगी हुई होती है। तभी टीचर उसकी दी हुई रिंग फेंक कर आइडल के साथ वहां से बाहर आ जाती है और आइडल की दी हुई रिंग पहन लेती है। तभी हमें पता चलता है कि आइडल के पास जो गन थी वो तो सिर्फ टॉय गन थी जो आइडल के पिता ने उसके बर्थडे के लिए खरीदी होती है। इसी के साथ यह कहानी यहाँ पे खत्म होती है। ऐसी एक और इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए राइट में क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो के लिए लेफ्ट में। मैं आपको मिलता हूँ एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।